बड़ी खबर यूपी चुनाव से जुड़ी। कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। तो यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। 30 स्टार प्रचारकों को इस लिस्ट में जगह दी गई है। इनमें सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस के स्टार प्रचारक होंगे। साथ ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस की लिस्ट में। इसमें गुलाम नबी आजाद शामिल है, अशोक गहलोत का भी नाम है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेश बघेल भी स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल हैं। साथ ही हार्दिक पटेल, दीपेंद्र हुड्डा को भी इस लिस्ट में जगह दी गई है। तो कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। 30 स्टार प्रचारकों को इसमें जगह दी गई है। 30 कांग्रेस नेता ऐसे हैं जिन्हें स्टार प्रचारक की इस लिस्ट में शामिल किया गया है। और यूपी चुनाव को लेकर ये स्टार प्रचारकों की लिस्ट कांग्रेस की तरफ से जारी हुई है। न्यूज इंडिया संवाददाता अभिनव पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अभिनव, ये बताइए और कौन कौन से नाम हैं जिनको जगह दी गई है, और ये क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए ही लिस्ट है या बाकी राज्यों के लिए भी? तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। 30 कांग्रेस नेताओं को इसमें जगह दी गई है। सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, हार्दिक पटेल, दीपेंद्र हुड्डा, गुलाम नबी आजाद, इन सबको इस लिस्ट में जगह दी गई है। यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से लिस्ट जारी की गई। इसमें राज बब्बर का नाम भी शामिल है। एक बार फिर हम अभिनव से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। अभिनव, ये बताइए कि और कौन से नाम इस लिस्ट में शामिल हैं, और ये लिस्ट क्या उत्तर प्रदेश के लिए ही है या बाकी राज्यों के लिए भी? नहीं, देखिए, मैं बता दूं कि ये जो अन्य राज्य हैं वहां पर के लिए भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश खाता चूंकि सबसे बड़ा प्रदेश और सबसे बड़ी लिस्ट है प्रदेश है, ऐसी सूरत में जो है उत्तर प्रदेश में जो नाम चौंकाने वाला आ रहा वो राज बब्बर। हालांकि राज बब्बर बहुत एक्टिव नहीं है। इसके अलावा आरपीएस सिंह, पीएल पुनिया, प्रमोद तिवारी, सचिन पायलट, प्रदीप जैन, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, ये तमाम लोग हैं। प्रमोद कृष्णन को भी जो है, आचार्य प्रमोद कृष्णन है, उनको भी किया। इसके बाद हार्दिक पटेल को रखा गया जो कि गुजरात से आते हैं, उनको भी इस बार स्टार प्रचारकों के साथ ही रोहित चौधरी और तौकीर आलम, धीरज गुर्जर, ये तमाम लोग हैं। इन लोगों को स्टार प्रचारक की सूची में रखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी को भी रखा गया है। हालांकि एक कोरम होता है, देखिए मैं बता दूं, क्योंकि सोनिया गांधी की भी तबीयत अब अस्वस्थ चली और मनमोहन सिंह तो बहुत ज्यादा बीमार है, लेकिन चूंकि एक कोरम होता है कि नहीं, वो जो पार्टी के जो वरिष्ठ लोग होते हैं उनको भी स्टार प्रचारक की सूची में उनको रखा जाता है, और शायद इसीलिए जो है इनको भी रखा गया है। अभिनव, यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ इस लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन वो प्रचार में उतर पाएंगे या नहीं ये कहना बेहद मुश्किल है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम बातचीत के लिए। खबर अलीगढ़ से। अलीगढ़ में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, किसान जिस दल को चाहें उसे वोट दे सकते हैं, किसी की भी सरकार बने कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा किसान एमएसपी के मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम करेंगे। हालांकि उन्होंने गठबंधन और समर्थन के मुद्दे पर चुप्पी साध ली। तो राकेश टिकैत का बड़ा बयान, उन्होंने कहा किसान जिसे चाहे उसे वोट दे सकते हैं। लेकिन साथ ही यह भी सवाल है कि क्या किसान राकेश टिकैत के कहने पर वोट देने वाले थे, या राकेश टिकैत ने अपना चेहरा बचाने के लिए ये तरीका निकाला है। उन्होंने कहा है कि किसी भी दल को वोट दे सकते हैं किसान। इससे पहले देखा गया था पश्चिम बंगाल चुनाव में खुद गए थे राकेश टिकैत और उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट करने की बात कही थी। लेकिन अब इन 5 राज्यों में चुनाव से पहले राकेश टिकैत ने कहा कि किसान जिसे चाहे उसे वोट दे सकते हैं। स्टैंड तो है ना, कहीं कुछ कहे आधे रेट में अपनी फसल बेच के वोट कहाँ इनको देनी, वो भी हमें ही बताने की जरूरत पड़ेगी। आपकी ओर स्वतंत्र है, किसान जो अपना विचार रखते हैं। आधे रेट में फसल बेच के इसको जहाँ वोट देनी है वहाँ दे सकता है। ये सब होशियार है, ये सब अपना काम कर लगा। देश में अभी 2.5 महीने के प्रवास पे उत्तर प्रदेश के सरकारी मेहमान हैं, हिंदू, मुस्लिम और जिन्ना। 15 मार्च तक यहाँ पर रहेंगे, प्रवचन देंगे, सरकारी स्टेज से प्रवचन देंगे। उनके प्रवचनों में नहीं जनता को आना। हफ्ते के पहले दिन भी शेयर बाजार में गिरावट का ट्रेंड जारी है।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1545 पॉइंट्स यानी 2.62% गिरकर 57,491 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 468 अंक यानी 2.66% टूटकर 17,149 पर बंद हुआ। इस वजह से निवेशकों के 10.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। शुक्रवार को मार्केट कैप 270 लाख करोड़ था, जो आज 260.44 लाख करोड़ रुपए रह गया। नायका, जोमैटो, पॉलिसी बाजार और पेटीएम जैसी कंपनियों के स्टॉक जमकर पिटे। शेयर बाजार में गिरावट का ट्रेंड पिछले 5 दिनों से जारी है। आज बाजार में 1545 अंकों की गिरावट 5 दिन में सबसे ज्यादा है। पिछले मंगलवार को इसमें 554, बुधवार को 656 और गुरुवार को 634 और शुक्रवार को 427 अंकों की गिरावट आई थी। इस वक्त की बड़ी खबर, कैप्टन अमरिंदर का सिद्धू पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने सिद्धू के लिए पाकिस्तान से फोन आया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा पाकिस्तान से फोन आया सिद्धू के लिए। पाकिस्तान ने फिर सिद्धू को मंत्री बनाने के लिए कहा था। सिद्धू के लिए पाकिस्तान से लॉबिंग हो रही है। बड़ा आरोप है अमरिंदर सिंह का। उन्होंने कहा कि सिद्धू के लिए पाकिस्तान से फोन आया, सिद्धू को मंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान से लॉबिंग हो रही है। अमरिंदर सिंह ने बेहद गंभीर आरोप नवजोत सिंह सिद्धू पर लगाया है। उन्होंने कहा कि सिद्धू के लिए पाकिस्तान से फोन आया है, जिसमें उन्हें मंत्री बनाने को लेकर लॉबिंग की जा रही है। पाकिस्तान ने फिर से सिद्धू को मंत्री बनाने को लेकर फोन किया है और ये लॉबिंग हो रही है, ये कहना है कैप्टन अमरिंदर सिंह का। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से सिद्धू को मंत्री बनाने के लिए लॉबिंग की जा रही है। ये बेहद गंभीर आरोप है। न्यूज इंडिया संवाददाता कुलबीर दीवान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। कुलबीर, अमरिंदर सिंह जो बात कह रहे हैं उस बात का आधार क्या है, क्योंकि बहुत गंभीर आरोप वो लगा रहे हैं सिद्धू पर। देखिए, बिल्कुल पिछले कई दिनों से नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में इस तरह की जो वार है वो चल रही है। और इसमें ताजा बयान ये आया है कैप्टन अमरिंदर सिंह का कि जब नवजोत सिंह सिद्धू को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया तो उससे पहले पाकिस्तान से फोन उनके पास आए थे, मैसेज उनके पास आए थे। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया है कि मैसेज जो है उन्होंने प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को भी फॉरवर्ड किए थे, जिस पर कोई रिएक्शन जो है वो कांग्रेस आलाकमान की तरफ से तो नहीं मिला था। लेकिन इस तरह की मैसेज यदि पाकिस्तान से लॉबिंग जो है वो हुई है नवजोत सिंह सिद्धू के लिए, तो ये एक ऐसे ये कहा जाए कि गंभीर मुद्दा है और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसका खुलासा खुद किया है। कुलबीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन सवाल यह है कि अमरिंदर सिंह ने यह बात पहले क्यों नहीं कही कि उन्हें फोन आया था, पाकिस्तान से लॉबिंग की गई थी। अब वो ये बात क्यों कह रहे हैं ठीक चुनाव से पहले?